बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम टॉपिक लेकर आए हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन। अच्छा, थंबनेल पे आपने देखा होगा, लिखा है बच्चे, छोटे बच्चे ना देखें, तो आपको लगा होगा ना जाने इसमें क्या कुछ है। तो ये बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ये हायर मैथमेटिक्स है, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगी बात। क्लियर? तो इसलिए छोटे बच्चे ना देखें, कुछ देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हायर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। टॉपिक हमारा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन। जैसे मिसाल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये लाइन है, अगर एक पॉइंट यहां पर मौजूद है तो इसका मतलब ऑन द लाइन P1। लेट सपोज एक पॉइंट यहां पर मौजूद है, इज कॉल्ड अबव द लाइन। एक पॉइंट यहां पर मौजूद है P3, इज कॉल्ड बिलो द लाइन। क्लियर? ये हो गया अबव, ये हो गया ऑन द लाइन, और ये हो गया हमारे पास बिलो द लाइन। ये बात कैसे पता चली? ये तो देखने से पता चल रही है। लेकिन लेट सपोज अगर पॉइंट ऐसे दिए हुए हो 2, -3, ये कैसे पता चलेगा ये पॉइंट कहां पर लाई करता है? क्लियर? बात आ रही है समझ में? ये कैसे हम मालूम करें कि ये वाला जो पॉइंट है ये कहां पर लाई करेगा 2, -3 विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन? तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। 2x + 3y + 4। अब ये बात आपको मालूम है, जब लाइन होती है तो लाइन की इक्वेशन हुआ करती है। लाइन की इक्वेशन, ये इस लाइन की इक्वेशन है। किस लाइन की? लेट सपोज इस लाइन की इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात? अब पॉइंट है हमारे पास 2, 4, ये आ गया 2, 4। ये ऐसे ही रैंडमली मैंने इस लाइन के ऊपर लिख दिया, मुझे नहीं पता कि अभी कहां पर आएगा, कहां पर है ये पॉइंट। कैसे मालूम किया जाता है कि ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? देखें, ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसके 2, 4, इसको पुट कीजिए इस इक्वेशन में। कहां पुट कीजिए? इस इक्वेशन में पुट करिए। जब इस इक्वेशन में 2, 4 यानी x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कितना है हमारे पास? 20, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा, अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्या कहा मैंने? अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये अबव द लाइन है, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद है। बात आई समझ में? ये 2, 4 हमने लेट सपोज पुट किया था, ये इस लाइन की कहां पर होगा? अबव द लाइन होगा। क्लियर? कैसे पता चला? अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास -3, -4, रैंडमली मैं इसको यहां पुट कर देता हूं। लेट सपोज ये पॉइंट यहां पर है, ये कैसे पता चलेगा कहां पर है? आइए चेक करते हैं। x की जगह -3 और y की जगह पर -4 पुट कीजिए। क्लियर? सॉल्व कीजिए, आंसर कितना आया? -14, व्हिच इज लेस देन 0। आंसर नेगेटिव में आने का मतलब होता है कि वो आंसर जो है वो 0 से छोटा है। याद रखिएगा, जब भी आंसर लेस देन 0 आए इसका मतलब है ये पॉइंट इस लाइन से नीचे है। आई बात समझ में? इज कॉल्ड बिलो द लाइन। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अबव द लाइन, लाइन से ऊपर है वो पॉइंट, आंसर लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट कहां पर मौजूद है? उस लाइन से नीचे मौजूद है। क्लियर? तीसरी कंडीशन, ये कैसे पता चलेगा लाइन के ऊपर है? लाइन के ऊपर से मुराद जैसे ये पॉइंट कहां पर है? अबव का मतलब इस लाइन से ऊपर है, लाइन के ऊपर मतलब लाइन के ऊपर मौजूद है। बात आ रही है समझ में? तीसरा पॉइंट है हमारे पास -5, 2। इस कोऑर्डिनेट्स को पुट कीजिए यहां पर, 2x + 3y + 4 पुट किया हमने, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आया 0। सर ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो याद रखिएगा तीसरे पॉइंट की कंडीशन क्या कह रही है? तीसरे पॉइंट की कंडीशन कह रही है जिस दिन आंसर आपका 0 आ जाए, जिस दिन आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब ये हो गया, ये कौन से पॉइंट है? -5, 2। इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर मौजूद है? ये इस लाइन के ऊपर मौजूद है, ऑन द लाइन। डिफरेंस समझ में आया? अबव कब होगा, बिलो कब होगा, और ऑन द लाइन कब होगा? बात आ गई समझ में? दोबारा रिपीट कर दूं, आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अबव द लाइन, लेस देन 0 आ रहा है, बिलो द लाइन। 0 आ रहा है, अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो पॉइंट कहां पर मौजूद है? ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर मौजूद है। यहां पे एक बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक जो आम तौर के ऊपर सामने आ जाती है ना चाहते हुए भी, वो क्या मिस्टेक है उसको सुनिएगा और उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 2x + 3y + 4, ऐसी ही एक इक्वेशन मैंने यहां लिखी है, 2x - 3y + 4 = 0। अगर लेट सपोज मैं पॉइंट यहां रख दूं 2, 4 और -3, -4 और -5, 2। अभी मुझे नहीं पता कि आंसर क्या है। यहां पर बताने वाली जो बात है वो याद रखिए। इक्वेशन है 2x - 3y + 4। याद रखिएगा, मैं अपने कोऑर्डिनेट्स अब इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, यही तो मिस्टेक होती है। मिस्टेक क्या है? याद रखिएगा, जिस दिन y का कोएफिशिएंट नेगेटिव में लिया तो याद रखिएगा उस दिन ये पॉइंट इसके अंदर पुट नहीं किए जा सकते।
बात आ रही है समझ में? यहाँ y का कोफिशिएंट क्या मिला? पॉजिटिव। जो पॉइंट्स है डायरेक्ट पुट कर दिए। यहाँ क्या मसला है? इस मसले को, इस गलती को याद रखिएगा जो आमतौर पर देखने में आती है। बच्चे को ये तरीका तो याद रहता है कि कोऑर्डिनेट्स पुट करने, लेकिन ये बात भूल जाता है। क्या बात? कि y का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाएंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, -2x + 3y - 4 = 0। याद रखिएगा। अब पॉइंट की पोजीशन को चेक किया जाएगा। जिस दिन आपने इसके अंदर रख दिया माइनस की कोफिशिएंट के साथ, तो याद रखिएगा वो गलत है, वो आपने गलत कर दिया। पोजीशन किसी पॉइंट की चेक करनी है तो जो y का कोफिशिएंट है ये हमेशा क्या होना चाहिए? सिंपल इज दैट b > 0। अब आप ये मत पूछिएगा सर b किसको कहते हैं? b तो मालूम है ना आपको, x का कोफिशिएंट क्या कहलाता है? a, y का कोफिशिएंट क्या कहलाता है? b। b का कोफिशिएंट हमेशा इक्वेशन में क्या होना चाहिए? > 0 मतलब पॉजिटिव। याद रखिए, अगर नेगेटिव इक्वेशन में आपने पुट कर दिया तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट आपको मालूम नहीं हो सकेगी। आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जल्द आपके सामने हाजिर होंगे न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।